गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ट्वेल्थ क्लास के लिए एक यूनिट पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उस सीरीज़ में हमने काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ ली थी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। नाउ प्रिपरेशन, हमने प्रिपरेशन भी कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किए थे। अब कुछ और मेथड्स हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कोल्स। एल्कोल्स से हमने एल्काइल हैलाइड बनाना है। एल्कोहल क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपका आर ओ एच ग्रुप होगा। ओ एच, इसको आप बोलते हैं एल्कोहल। इसकी हेल्प से हमने क्या बनाना है? एल्काइल हैलाइड। तो एल्कोहल में अगर आपने हैलाइड बनाना है तो हेलोजन तो होना चाहिए। तो हम इसको ट्रीट करेंगे हेलोजन एसिड से, जैसे HCl से हम इसको ट्रीट करेंगे। तो HCl से क्या होगा? ये जो क्लोरीन यहाँ से आएगा, ये यहाँ पे आके OH को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। ये अब एक जनरल मेथड है प्रिपरेशन का। बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स क्या करना है? आपने अल्कोहल लेना है, इथेनॉल लेना है और उसमें HCl डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, साथ में एक एनहाइड्रस ZnCl2 या इसको आप लेविस एसिड बोलते हैं, जिंक क्लोराइड, ये भी यूज करना है। और ये क्या करेगा? ये मैंने आपको बताया कि ये जो क्लोराइड है ये आके यहाँ से OH नेगेटिव को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और साथ में वाटर और आपका क्लोरोइथेन जो है वो बन जाएगा। ये एक जनरल रिएक्शन है। अगर आप इसके मैकेनिज्म की तरफ जाएं तो ये जो जिंक क्लोराइड है ये आपका एक लेविस एसिड एक्ट करता है। लेविस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अट्रैक्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप एक मेथड इसका देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि CH3CH2OH, ये आपका एल्कोहल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो आपका ZnCl2 है, जिंक क्लोराइड, ये एक लेविस एसिड है, तो ये अट्रैक्ट करना चाहेगा इस O को। ये इस O की इसके साथ अट्रैक्शन होती है। जब इसके साथ अट्रैक्शन होती है तो O थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। जब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो जाएगा। एग्जैक्ट कोई कार्बोकैटायन एनाइन नहीं बनता, बट एक पॉजिटिव उसमें वो बिहेवियर आ जाता है। किसकी वजह से? खींचने की वजह से, खिंचाव की वजह से। ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे थोड़ा सा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और अगर ये इससे खींचेगा तो इस पे स्लाइटली पॉजिटिव आ जाता है। अब हम क्या इस पे अटैक करवा रहे हैं? HCl में आपको पता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो यहाँ से ये Cl नेगेटिव अटैक कर जाता है किस पे? कार्बन, ये CH2 के कार्बन पे। ये आपका बन जाता है CH3 CH2 और क्लोराइड। अब जब ये यहाँ पे अटैच हो जाता है तो इस कार्बन के ये वाला जो कार्बन है इसके 5 बॉन्ड हो जाते हैं, क्योंकि 1 2 और 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी लगे हैं तो 4 बॉन्ड इसके ऑलरेडी। जब ये क्लोराइड भी जुड़ जाता है तो इसके 5 बॉन्ड हो जाते हैं, तो 5 तो बना नहीं सकता, तो साथ में क्या करता है? ये यहाँ से इसको बाहर निकाल देता है और यहाँ से क्या आ जाता है बाहर? OH नेगेटिव। अब यहाँ से OH नेगेटिव बाहर आया और साथ में यहाँ से H पॉजिटिव निकला, तो ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव मिलके बाद में वाटर बना देते हैं। तो इस तरह से ये एक समझ लो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है किसकी? OH की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है Cl से। सो दिस इज वन मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स का एक्शन किस पे? एल्कोहल्स पे, इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। नेक्स्ट चलते हैं। एल्कोहल से ही हम अब हेलोजन एसिड ना यूज करते हुए थायोनाइल क्लोराइड यूज करेंगे। इसको आप बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। इस तरह की जो ये रिएक्शन है इसका नाम है आप बता सकते हैं डार्जन्स रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? डार्जन्स रिएक्शन है इसका नाम। इसमें क्या यूज करते हैं? ये इसको आप बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। इसमें भी एक तरह की सब्स्टिट्यूशन ही होती है। ये जो OH ग्रुप है यहाँ से ये आपका बाहर आ जाता है, इसमें से जो H है तो एक क्लोरीन को लेके HCl बना देता है। इसमें से ये जो SO है और बाद में एक ऑक्सीजन भी रह गया तो ये SO2 भी बना देता है,
और पीछे बच गया एक क्लोरीन, तो वो क्लोरीन इस R के साथ अटैच हो जाता है। देखो ROH है और साथ में आपका SOCl2 है, SO और Cl और Cl है। ये आपका H निकल के और Cl निकल के HCl बन गया, ये SO और O निकल के SO2 बन गया और पीछे रह गया ये R और ये Cl। तो इन्होंने आपका क्या बना दिया, एल्काइल हैलाइड RCl। सो दिस इज डार्जन्स रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, एल्काइल हैलाइड्स की। बात करते हैं हम एराइल हैलाइड्स की। एराइल हैलाइड्स में ये जो एरोमेटिक रिंग है और इसके साथ आपका हेलोजन एटम लगा होता है, इसकी बात करते हैं। फर्स्ट जो इसका है न्यूक्लियर हेलोजनेशन। दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स। दिस इज डन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एरीन विद द क्लोरीन और ब्रोमीन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड in the presence of halogen carrier like AlCl3, FeCl3 etc. at low temperature it is an electrophilic substitution। देखो ये जो रिंग होती है ना एरोमेटिक रिंग, इसमें सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मैंने आपको बोला था कि ये जो बेंजीन होता है इसमें हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे होते हैं 6। तो उसमें क्या करना है, आपने बाहर से हेलोजन लाना है और इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या लगा देना है, हेलोजन लगाना है, तब जाके आपका एराइल हैलाइड जो है वो जनरेट होगा। अब ये करना कैसे, तो एक तो पहले इसमें आपने हेलोजन से इसमें अटैक करवाना है। अगर आपने क्लोरीनेशन करनी है तो क्लोरीन डालना है, ब्रोमिनेशन करनी है तो ब्रोमीन डालना है, Br2 यूज करना है। ठीक है, करेंगे यूज। और क्या होना चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर भी होना चाहिए, जैसे FeCl3 यहाँ पे यूज किया गया है, FeCl3 AlCl3, ये भी एक तरह के लेविस एसिड्स ही होते हैं। ठीक है, अब ये जब लेविस एसिड्स होते हैं तो आपका यहाँ से जो H निकलेगा, देखो अब Cl2 है तो यहाँ से एक H आया और यहाँ से एक Cl आया, तो इन दोनों ने बना दिया HCl। अब ये जगह जो H की खाली हो गई उस पे जाके दूसरा Cl लग गया, तो ये आपका बन गया क्लोरो बेंजीन और प्लस HCl। ये एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, अटैक करता है। Cl जो है, और देखो यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, FeCl3, Cl2 और FeCl3 यूज हो रहा है। मैंने आपको बोला ये एक तरह का लेविस एसिड है FeCl3, तो ये इसको ले लेगा क्लोराइड को, ये आपका बन जाएगा Cl पॉजिटिव और FeCl4 नेगेटिव। तो ये Cl पॉजिटिव बना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल बना, पॉजिटिव बना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये जाके फिर किस पे अटैक करेगा, आपके इस डबल बॉन्ड पे, या ऐसा कह सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड ही जाके फिर इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हैं, मैं मैकेनिज्म बता देता हूं। आपने यूज किया FeCl3 और Cl2, क्या हो गया, क्योंकि ये लेविस एसिड है तो ये Cl नेगेटिव ले लेगा यहाँ से, ये बन जाएगा FeCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब जो आपकी बेंजीन रिंग है उसमें क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो ये इस पर अटैक करके Cl पॉजिटिव पे अटैक करेंगे। अब जब अटैक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहीं पे है, ये डबल बॉन्ड तो यूज़ हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड यूज़ हो गया। अब जब ये यूज़ हो गया तो क्या होगा, आपका यहाँ पे H और यहाँ पे Cl आ जाएगा, क्योंकि इसने अटैक करके Cl जुड़ गया। बट यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन, इस पे 3 ही बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड इसका कम हो गया। इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हैं अपने, बट इस कार्बन पे एक बॉन्ड कम हो गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये आपका ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वापस डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और H जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और साथ में Cl लग जाएगा। यहाँ से जो H निकला फर्दर वो H क्या करेगा, ये H पॉजिटिव और
FeCl4 नेगेटिव, जो इसने Cl नेगेटिव पहले लिया था ना, वो Cl नेगेटिव इसको वापस मिल जाएगा और ये बन जाएगा HCl और FeCl3, वापस से कैटलिस्ट बोलो या लेविस एसिड जो वापस आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या प्रोडक्ट बने, एक आपका क्लोरोबेंजीन बना और दूसरा आपका HCl बना। तो ये मैकेनिज्म है पूरा इसका आपकी क्लोरीनेशन का। तो ये एक मेथड है प्रिपरेशन का एराइल हैलाइड के। नेक्स्ट देखेंगे फिनोल्स। फिनोल से भी आप बना सकते हैं एराइल हैलाइड। देखो हमने जो पहले मेथड किए कि हमने HCl से ट्रीट किया या PCl3 से ट्रीट किया या SOCl2 से किया, अभी जब हमने अल्काइल हैलाइड बनाए थे तो हमने ये यूज़ किए थे। बट अगर आप यही रिएक्शन एराइल हैलाइड बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है। बट वही देखो अल्कोहल और फिनोल में क्या फ़र्क है, अल्कोहल जो है एलिफेटिक अल्कोहल जो होते हैं R ग्रुप है उसमें, मतलब सिंपल चेन होगी कार्बन एटम की, उसके साथ OH। अगर इसके साथ ये वाली रिएक्शन करोगे तो काम करेगी, पर यही रिएक्शन अगर एरोमेटिक रिंग के साथ करोगे, रिंग और OH लगा होगा, फिनोल इसको आप बोलते हैं फिनोल, जो एरोमेटिक अल्कोहल्स होते हैं उनको फिनोल बोलते हैं। तो अगर फिनोल के साथ करोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। क्या यूज़ करेंगे, PCl5। तो अगर आप PCl5 यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, एक तो HCl प्रोड्यूस करवाएंगे, H यहाँ से निकलेगा, इसका एक Cl निकलेगा तो HCl निकलेगा, पीछे आपके 4 Cl रह गए और एक और कंपाउंड इसका ऑक्सीजन और POCl3, ये POCl3 निकल जाएगा और जो एक क्लोरीन रह गया तो C6H5Cl आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। मतलब PCl5 जो है उसमें आपका सिर्फ OH ऐड हो रहा है, इसका ये OH, और साथ में क्या बन रहा है, एक Cl इसका और एक ये वाला H और एक Cl यहाँ से बन जाएगा HCl प्लस PO और 3 Cl POCl3, तो 3 और एक 4 Cl आ गए, एक Cl यहीं पे रह गया, वो Cl जो है इसके साथ OH की पोजीशन पे चला जाएगा और C6H5Cl क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो हाउएवर इसकी जो यील्ड होती है बहुत कम होती है क्लोरोबेंजीन की इस रिएक्शन में, बिकॉज एक और बाई प्रोडक्ट जो है बन जाता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट का क्या मतलब होता है कि फॉस्फेट के साथ 3 जो रिंग्स हैं बेंजीन की वो अटैच हो जाती हैं, इसको आप बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ये एक बाई प्रोडक्ट है रिएक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज दिस कॉल्ड, तो इस रिएक्शन का नाम है आपका रैस्चिग प्रोसेस। रैस्चिग प्रोसेस, रैस्चिग रिएक्शन बोल सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपने बेंजीन लेना है, साथ में हेलोजन एसिड लेना है और ऑक्सीजन लेना है। बेंजीन, हेलोजन एसिड और ऑक्सीजन लेना है और कॉपर क्लोराइड जो है आपने एज अ कैटलिस्ट यूज करना है, हीट करना है रिएक्शन को। क्या होगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और वाटर बन जाएगा। देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देंगे और साथ में क्लोरोबेंजीन आपका बन जाएगा। कोई उतना इसमें सोचने की बात नहीं है कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से आएगा, एक बैलेंस करना है अपने रिएक्शन को। तो 2 हैं ये मॉलिक्यूल, तो 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हो गए, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन भी यूज़ करने, तो 2 ऑक्सीजन भी आ गए। साथ में आपने 2 क्लोरीन यूज़ किए तो 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के यहाँ पे आ गए, क्लोरोबेंजीन बन गया। सैंडमेयर रिएक्शन, नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इट इज सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें आप डाईएजोनियम साल्ट्स यूज करते हैं। डाईएजोनियम साल्ट्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स यूज्ड टू प्रिपेयर एरीन डेरिवेटिव्स। ट्रीटिंग डाईएजोनियम salts with copper chloride or copper bromide leads to the formation of corresponding haloarenes. The reaction is known as Sandmeyer reaction. देखो आपने इसमें क्या करना है, डाईएजोनियम क्लोराइड या डाईएजोनियम साल्ट यूज करना है। ये डाईएजोनियम क्या होता है, अगर आप बेंजीन रिंग पे नाइट्रोजन के 2
एटम लगा दें डाईएजो, एजो का मतलब नाइट्रोजन होता है, डाईएजो, और पॉजिटिव डाल दिया तो ये कैटाइन आ गया, तो कैटाइन में हम यूजुअली IUM यूज करते हैं, तो डाईएजोनियम साल्ट बन जाता है आपका। दिस इज नॉन एज बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड, ये आपका एक डाईएजो साल्ट बन जाता है। अब जब ये डाईएजो साल्ट बन गया, इसकी आप अलग अलग तरीके से रिएक्शन करेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट आपके पास बनते हैं। अगर आप कॉपर क्लोराइड यूज करते हैं HCl के प्रेजेंस में तो आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा। नाइट्रोजन जो यहाँ पे है 2 एटम, वो आपका एज नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएंगे। अगर आप कॉपर ब्रोमाइड यूज करते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, साथ में नाइट्रोजन और क्लोराइड भी बाहर आ जाएगा क्योंकि Cl नेगेटिव भी इसमें है। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा, और अगर आप NaNO2 यूज करते हैं तो आपका NaNO2 और HbF4, तो आप फ्लोरोबेंजीन जो है इससे बना सकते हैं। मतलब फ्लोरीन भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों तरह के आप एराइल हैलाइड्स इससे बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नाइट्रोजन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ N2 और क्लोरीन निकलेगा Cl नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को आप सैंडमियर रिएक्शन बोलते हैं। मेनली इन दोनों को, अगर आप ब्रोमाइड और क्लोराइड यूज कर रहे हैं तो इसको आप सैंडमियर रिएक्शन बोलते हैं। ये बाकी जनरल रिएक्शन है सिमिलरली इसी की तरह। ओके, अगर पोटेशियम आयोडाइड, अगर आपने आयोडीन बनाना है, अगर आपने क्लोरीन डालना है तो आप कॉपर क्लोराइड यूज करेंगे, अगर आपने ब्रोमीन डालना है तो कॉपर ब्रोमाइड यूज करेंगे, तो इसकी जगह पे ब्रोमीन लग जाएगा, ये सारा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आपने आयोडीन डालना है तो पोटेशियम आयोडाइड, अगर आपने फ्लोरीन डालना है तो NaNO2 और HbF4 यूज करना पड़ेगा आपने। दिस नॉन एज फ्लोरोबेंजीन। तो दिस इज नॉन एज सैंडमियर रिएक्शन। जो आपकी लास्ट रिएक्शन है इट इज गेटरमैन रिएक्शन। अब गेटरमैन रिएक्शन में क्या करते हैं, haloarenes can also be prepared by the reaction of benzene diazonium chloride with copper powder in the presence of corresponding halogen acid. This reaction is termed Getterman reaction. थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन है, उसमें हम कॉपर क्लोराइड यूज करते थे या कॉपर ब्रोमाइड यूज करते थे। कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर आप ये चीजें यूज करेंगे इसको आप बोलेंगे सैंडमियर रिएक्शन। बट उसी की जगह पे सिर्फ आप क्लोराइड न यूज करके सिंपल कॉपर पाउडर यूज करेंगे तो आप उसको बोलेंगे गेटरमैन रिएक्शन। बाद में बाकी आपने सेम रखना है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही है, सिर्फ कॉपर क्लोराइड की जगह पे आपने कॉपर यूज करना है, और HCl की जगह पे HCl ही, कॉपर ब्रोमाइड की जगह पे कॉपर और HBr यूज करना है। तो बाकी प्रोडक्ट इसका सेम ही आएगा, और नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव होगी इन द फॉर्म ऑफ N2, यहाँ पे भी रिमूव होगी इन द फॉर्म ऑफ N2 और Cl। अब ये Cl क्यों बाहर आया, इसमें बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ का Cl यहीं पे यूज होगा, बट यहाँ Br आपने यूज करना है, तो Br यूज करोगे तो Cl बाहर आ जाएगा। तो दिस इज गेटरमैन रिएक्शन। तो ये कुछ प्रिपरेशन हो गई आपकी, कंप्लीट हो गई हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।